आपने दशरथ मांझी का नाम सुना होगा। बिहार के उस दशरथ मांझी ने जो करिश्मा किया था वैसा ही करिश्मा इस वक्त मध्य प्रदेश का लाल मेरे साथ मेहुल भारत यात्री हैं जो कि लगातार हिंदुस्तान की यात्रा साइकिल से कर रहे हैं और अभी तक इन्होंने 26,000 किलोमीटर की लंबी चौड़ी यात्रा कर ली है। यानी कि समझिए इस वक्त ये कारवां बेल्हा पहुंचा है, प्रतापगढ़ पहुंचा है और भारत टीवी पर आप लाइव फटाफट जुड़ते जाइए। हम मेहुल से बात करेंगे। आखिरकार एक अच्छा खासा युवा हैंडसम बॉय हिंदुस्तान की यात्रा क्यों कर रहा है, साइकिल से यात्रा कर रहा है। कई जगह जान पर आफत आई, कई जगह हादसे होने से बचे, लेकिन लगातार मेहुल जो है वो हिंदुस्तान की यात्रा किए ही चला जा रहा है। लगातार आप जुड़ते जाइए, आइए बात करेंगे मेहुल से। आखिरकार हिंदुस्तान की यात्रा में इन्हें कौन सा रस मिल रहा है। मेहुल भारती जो कि ये नागपुर के रहने वाले हैं लेकिन मध्य प्रदेश में रहते हैं। आप देखिए इन्होंने जो यात्रा शुरू की थी वो 21 जून 2021 को किया था, यानी कि योगा दिवस के दिन ये यात्रा शुरू हुई और लगभग 1 साल की ज्यादा ये सफर हो चुका है और 26,000 किलोमीटर की यात्रा अभी तक हो चुकी है। आप देखिए 8 स्टेट साइकिल से घूमा, 25,000 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा हो गई और तमाम सारे 200 एमपी और एमएलए से मुलाकात हुई। तमाम सारे मीडिया चैनल ने सुर्खियां बनाई, 50 से ज्यादा अवार्ड मिले और तमाम वो सुर्खियां, तमाम वो अद्भुत कारनामे इस वक्त कर रहे हैं मेहुल भारती। इनसे बात करेंगे। सबसे पहले आपका भारत टीवी पे स्वागत है। पब्लिक खचाखच चारों तरफ तस्वीरें दिखा दीजिए किस तरीके से मेहुल का स्वागत करने के लिए प्रतापगढ़ में इकट्ठा हो गई है और मेहुल से बात करेंगे। स्वागत है आपका। जी नमस्ते, धन्यवाद। ये बताइए कि आपकी उम्र कितनी है। मेरी 32 साल की उम्र है। 32 साल की उम्र में कोई और कुछ करने का सोचता है। आप हिंदुस्तान की यात्रा पर साइकिल से निकल गए हैं, लंबा सफर है। हिंदुस्तान का कश्मीर से कन्याकुमारी तक बहुत दूरी है, बड़ा देश है। कैसे सफर तय कर रहे हैं आप। मुझे मालूम था कि चैलेंज बहुत ज्यादा है, लेकिन अपना देश आनंद बहुत है। अपना देश ऐसा है कि हम लोग तो घूमते साथ साथ विदेश वाले भी आते हैं। उनको हिंदी समझ में नहीं आती, अपनी भाषा ही नहीं समझ में आती, फिर भी आते हैं, वो सब जगह देखते हैं, तो कुछ तो आनंद होगा। इस कारण से मैंने सोचा कि भाई क्यों ना भारत की यात्रा की जाए और हर चीज का आनंद लिया जाए, चाहे वो स्वास्थ्य हो, नेचर हो, कल्चर हो, हिस्ट्री है। इस कारण से मैंने साइकिल चुना। मैं बोला साइकिल से जाऊंगा तो मजा भी आएगा और चैलेंज भी बहुत मिलेंगे, लोगों को देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, परेशानी भी उठानी पड़ेगी। बहुत ऐसी परेशानी भी मैंने उठाई। मेहुल जी ये बताइए कि आपने हिंदुस्तान के तमाम उन नामचीनों से मुलाकात की है। तस्वीरें दिखा दीजिए। आप देख सकते हैं बीजेपी के महासचिव बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय हैं जो लगातार देखिए मेहुल के साथ हैं। उसके बाद देवेंद्र फडणवीस जो कि इस समय मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम है, महाराष्ट्र में माफ कीजिएगा डिप्टी सीएम है, वो इस वक्त मेहुल के साथ हैं। इधर आप देखिए गोवा के जो सीएम है वो भी इस वक्त मेहुल के साथ हैं। जो सड़क परिवहन मंत्री, यशस्वी पथ परिवहन मंत्री नितिन गडकरी वो भी मेहुल के साथ हैं। बगल में जो देश के गृह मंत्री अमित शाह मेहुल के साथ हैं। साथ ही साथ जो जल संसाधन मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत वो भी लगातार मेहुल के साथ हैं। यानी कि पूरा हिंदुस्तान मेहुल के साथ है। एक और कांग्रेस लगातार भारत जोड़ो यात्रा कर रही है, वही ये हिंदुस्तान का लाल मेहुल लगातार हिंदुस्तान की यात्रा साइकिल से करता चला जा रहा है। तो आपके कमेंट की दरकार है, कमेंट भी करिए और मेहुल का उत्साह बढ़ाने के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिए। तस्वीरें देखिए काफी तादाद में चारों तरफ आप देख लीजिए लोग हैं। प्रतापगढ़ की ये गुलजार सड़कें हैं और बेल्हा वैसे भी नामचीन हस्ती है और अपने आप में एक ऐतिहासिक जिला है। बेल्हा देवी की धरती के बगल में इस वक्त मेहुल का स्वागत करने के लिए बेल्हा के लोग इकट्ठा हुए हैं। मेहुल जी साइकिल से आप लगातार यात्रा कर रहे हैं, अपने साथ में आपने एक ये बांसुरी भी रखी है। क्या बांसुरी भी बजाते हैं आप, शौकीन है क्या। साथ में पानी का बोतल है, साथ में आपका ये पूरा जो आपने आज तक अपनी मेहनत से तपस्या से हासिल किया है वो कुछ है। सबसे बड़ी शान देश की तिरंगा, देश का तिरंगा इनके साथ है। इनकी पूरी ये झोली जो इन्होंने अपना पूरा सामान लिया है, साइकिल से लगातार साइकिल से यात्रा कर रहे हैं। क्या उद्देश्य है, कितने चैलेंज आपके सामने आ रहे हैं। बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि कोई इंसान अपना फ्यूचर दांव पर लगाकर इतना बड़ा रिस्क नहीं लेता, लेकिन कुछ तो बात है मेरे देश में, कुछ तो शान है मेरे देश की। इस कारण से मैंने ये निर्णय लिया। तो मैंने अपनी जॉब छोड़ी, अपना जो भी मैंने इतने साल से इकट्ठा किया था, कपड़े लते, आजकल यूथ को रहता है ना कि भाई गॉगल है, पर्स है, कपड़े हैं, स्टाइलिश, सब कुछ मेरे पास था, लेकिन एक झटके में मुझे सब कुछ छोड़ना पड़ा और एकदम सब कुछ सिंपल छोड़ में आना पड़ा। पर जब मैं निकलता हूँ तो परेशानी तो बहुत आती है। अलग अलग लोग अलग अलग मिलते हैं, पहाड़ों पर चढ़ना पड़ता है साइकिल से लेके, और समुद्र के किनारे कच्चे पक्की सड़कें रहती है, कोई कोई सड़कें बहुत खराब है व्यवस्थाओं के अनुसार, लेकिन सब पर मुझे आगे बढ़ना ही है क्योंकि अब मैंने संकल्प लिया तो मुझे पूरा करना है।
तो मैं बीमार भी पड़ा बहुत ज्यादा। ऐसा लग रहा था कि अब नहीं बच पाऊंगा, मेरी मरने जैसी हालत हो गई थी जब झांसी में मैं था। लेकिन मैंने कोशिश किया, मैं बोला या तो मर जाऊंगा या तो कुछ कर जाऊंगा। तो मैं उठा और फिर से आगे या तो मर जाऊंगा या तो कुछ कर जाऊंगा, यानी कि समझिए कितना जुनून है इस लड़के के अंदर। अब समझिए कि कितने ज्यादा चैलेंज आए, कई बार हादसों से बचे होंगे। कितने भाई बहन हैं आप? जी मैं अकेला हूँ। अकेले हैं? मम्मी पापा कहाँ रहते हैं? माताजी पिताजी नागपुर में रहते नागपुर में रहते हैं। तो ये बताइए, आप अपने मम्मी पापा के इकलौते बच्चे हैं और हिंदुस्तान के लिए भगत सिंह ने नहीं सोचा कि मैं इकलौता हूँ, चंद्रशेखर आजाद ने नहीं सोचा मैं इकलौता हूँ, जिसको देश के लिए जुनून था उसने देश के लिए कुछ कर दिया। तो ऐसे ही हिंदुस्तान के लिए यात्रा कर रहे हैं, हिंदुस्तान के अमन चैन के लिए यात्रा कर रहे हैं मेहुल भारती। ये बताइए कि कैसे, मतलब माता पिता है, उनका सपोर्ट कैसा है और लोग क्या समझते हैं? मतलब आप मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? शुरू में लोग पागल सन की समझते थे कि कोई अपना फ्यूचर छोड़ के क्या फायदा, नुकसान देखते हुए सब यही पूछते कि भाई क्या फायदा होता है। तो लोग बेवकूफ समझते हैं शुरू में, लेकिन जैसे ही उनको लगा कि भाई राष्ट्र के इतने बड़े बड़े व्यक्ति मिल रहे हैं, न्यूज अवार्ड्स मिल रहे हैं, न्यूज़पेपर में आ रहा है, तो कुछ तो बात है इस व्यक्ति में, कुछ तो खास है। तो ऐसा जो कल को विरोध करते थे आज सपोर्ट में खड़े हैं मेरे, और किसी न किसी रूप में अलग अलग लोग मिलते भी है, चैलेंज भी आता है। लेकिन क्या है कि जब माता पिता का तो शुरू में रवैया ठीक नहीं था, लेकिन जैसे जैसे उनको पता चला कि ठीक है देश के लिए कर रहे हैं, तो वो भी धीरे धीरे समर्थन में आ गए। और मेरा मानना ये है कि सब मेरे भाई लोग ही है, सब मैं कहीं ना कहीं जाता हूँ। हालांकि मतलब जो विरोध करते थे आज वो सपोर्ट कर रहे हैं और हिंदुस्तान के लाल को सलाम कर रहे हैं। समझिए, अब आप ये बताइए कि कितने चैलेंज है। जैसे आप यात्रा कर रहे हैं 26,000 किलोमीटर, बहुत लंबा सफर होता है। 26,000 किलोमीटर इस साइकिल से इन्होंने देश की यात्रा की है। समझिए कितना बड़ा जुनून है इनके अंदर। 26,000 किलोमीटर में कितनी बार हादसों का शिकार होने से बचे आप, कितनी बार चैलेंजेस सामने आए, कौन कौन सी नामचीन हस्तियां आपसे मिली और आपको सम्मान दी? जी मैं जब मुंबई पहुंचा था तो मुंबई में लगभग ट्रक के नीचे आते आते रह गया। मतलब मैं मेरी साइकिल टायर के नीचे थे और उसने ब्रेक मारा तो मैं बच गया। अगर वो रुका नहीं रहता तो मैं लगभग चला जा रहता। उसके बाद फिर जब मैं गोवा में था तो गोवा में मेरी साइकिल चोरी हो गई थी पूरे सामान के साथ में। मैं समुद्र पर टहलने गया था, पर जैसे ही आके देखा तो मेरा सब कुछ गायब हो गया। तो मतलब ऐसा लग रहा था कि मेरे पैरों की जमीन खिसक गई है, क्योंकि बेसिक सी बात है यही मेरा साथी, यही मेरा हमसफर है। अब वही नहीं रहेगा तो मैं आगे की यात्रा कैसे करूंगा। तो थोड़ा समय मन विचलित हुआ, परेशान हुआ, लेकिन फिर मैंने 100 नंबर डायल किया। ये किस्मत अच्छी थी, वो भगवान मेरा साथ में था। इस कारण से 2 दिन पहले वहाँ के मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई, फोटो भी है उसमें। साइकिल के साथ उन्होंने फोटो खिंचवाई थी, बोले जाओ तुम सड़क पे मैं आता हूँ। तो वो ऐसे मुख्यमंत्री एक लौते हैं, मुझे मेरे ऐसा लगता है कि देवेंद्र फडणवीस, नहीं नितिन, डॉक्टर प्रमोद सावंत जी। अच्छा, ये गोवा की बात है। तो वो गए, मेरे पास आए सड़क पे, साइकिल के साथ फोटो खिंचाई और वही वाली फोटो मैंने पुलिस वालों को बताया कि मैं ये मेरी साइकिल है। तो बोले ये तो मुख्यमंत्री है। तो हमने कहा जी मुख्यमंत्री भी है। उन्होंने हमको चाय पानी नाश्ता भी कराया, हमारा हालचाल भी पूछा और इतना भी सपोर्ट किया। कहा कि भाई अगर कोई भी समस्या हो गोवा में, पूरे देश की तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैं गोवा का मुख्यमंत्री हूँ, गोवा में कोई समस्या होगी तो मुझे बताना। तो मैंने उनको यही कहा कि मैं आपके पास प्रथम इसलिए आया क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है, अगर आप मदद नहीं करेंगे तो मुझे वापस उनके अभी देखिए 32 साल की उम्र में गर्लफ्रेंड का चस्का होता है, शादी का जुनून होता है, करियर की बात होती है, तमाम सारी चीजें होती हैं। माता पिता का भी सपना होता है कि बच्चे के हाथ पीले हो जाएं। लेकिन अब आप देखिए, क्या आपकी गर्लफ्रेंड है, शादी आपने की, शादी नहीं करेंगे या क्या करेंगे? खुलासा करिए। करेंगे। हाँ। कुछ अच्छा करने के बाद करें ताकि माँ बाप को भी खुशी हो और जो आने वाली है उसको भी खुशी हो कि हमारा जो है परिवार का सदस्य उसने कुछ अच्छा काम किया है। जी। तो मतलब इनके कहने का मतलब है ये देश के लिए, पूरे देश के अमन चैन के लिए, देश की तरक्की के लिए, उन्नति के लिए ये परिश्रम करेंगे और पूरे हिंदुस्तान की कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, लद्दाख से लेकर लेह तक ये लगातार इसी साइकिल से हिंदुस्तान की यात्रा करेंगे, हिंदुस्तान की धरती को चूमेंगे और प्रणाम करेंगे। यानी समझिए कि इस वक्त ऐतिहासिक धरती, वीरों की धरती बेल्हा पर इस वक्त मेहुल भारती पहुंचे हैं और भारत टीवी इनका हार्दिक स्वागत करता है और आपसे रिक्वेस्ट करता है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और इनके लिए एक प्यारा सा कमेंट करिए। जाते जाते क्या कहना चाहेंगे? अभी आप लोग देखिए मेरे साथ काफी जनता भी है प्रतापगढ़ की, चारों तरफ आप तस्वीरें दिखाई, जनता है ये और जनता देखने के लिए इस वक्त मेहुल को इकट्ठा हुई है। आप लोग क्या कहना चाहते हैं? जैसा त्याग समर्पण है, क्या कहना चाहते हैं इनके लिए? बहुत ही अच्छा कार्य है ये। मेहुल जी ने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया, बेड़ा उठाया है और हमारे हिसाब से बहुत खुश है, बहुत ही बाकी बहुत अच्छी चीज है। मतलब समझिए कि बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं लोग। देखिए ये बताइए मेहुल, जाते जाते क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज है आपका,
क्या आपको समस्याएं आ रही हैं, और अभी तक 26,000 किलोमीटर की यात्रा किए हैं, अब आगे किस रूट से जाएंगे आप आगे, और कितनी यात्रा भी बची हुई है? जी जी, मेरा ये मोटिव है कि मुझे केवल सड़कों की खाक नहीं छाननी थी। इस कारण से मुझे लोगों को स्वास्थ्य के प्रति अवेयर करना था, प्रकृति से जोड़ना था, और क्या करना था, हमारी जो संस्कृति है उससे जोड़ना था, और हमारा जो गौरवशाली इतिहास है उससे जोड़ना था। तो इस कारण से मैंने साइकिल क्रांति की शुरुआत की, और शुरू की बहुत सारी परेशानियों के बाद, बहुत सारी तकलीफों के बाद। कभी कभी मैं स्टार्टिंग में चलता था तो रोड पे मुझे साइकिल रख कर लेट जाना पड़ता था। लोग मुझे भिखारी समझते थे। किसी मंदिर में जाता था, मेरी हालत ऐसी थी कि मुझे लोग चोर समझते थे। लेडीज लोग अपना पल्लू ढाक लेते थे कि ये हमारा सोना चांदी ना निकाल ले करके, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, आप जब निकलते तो धूल मिट्टी, अलग परेशानी, भूखे प्यासे, अलग अलग तकलीफों का सामना करना पड़ता है। लेकिन मैंने कसम खाई थी कि नहीं, मुझे करना है। इस कारण से मैं निरंतर आगे बढ़ता। अभी आपने 8 स्टेट का सफर तय कर लिया है, वो 8 स्टेट कौन कौन से हैं? जी, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, गोवा है, दमन दीव, गुजरात है, राजस्थान और ये उत्तर प्रदेश है। अब उत्तर प्रदेश बड़का प्रदेश, योगी बाबा का प्रदेश, यानी समझिए कि इसमें इस वक्त इनका सफर चल रहा है। अब आगे आप बताइए कि किस रूट से जाएंगे और कितने अभी सफर बचे हुए हैं? जी, मैं दीपावली अयोध्या में मनाने के बाद उत्तर की ओर, मतलब जम्मू की ओर आगे बढ़ूंगा। जम्मू उत्तर के जिले करने के बाद मैं पूर्वोत्तर के राज्य करूंगा। उसके बाद दक्षिण भारत। हमारे भारत में जितने राज्य है और जितने सांस्कृतिक केंद्र है, जितने लोग हैं, जितनी परिस्थितियां, सबका सामना करने के लिए मैं निरंतर आगे बढ़ता जाऊंगा। आप देखिए, लगभग 200 से 250 MP MLA ने मुलाकात किया, सम्मान किया, अवार्ड मिला इनको। 50 से ज्यादा अवार्ड मिल चुका है, और ये विश्व रिकॉर्ड भी लगातार बनाने की ओर बढ़ रहे हैं। अगर ये पूरे हिंदुस्तान का सफर साइकिल से तय कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है, भारत का एक और झंडा विश्व रिकॉर्ड की किताब में दर्ज हो जाएगा। यानी कि समझिए, झंडा बुलंद कर रहे हैं देश का, और झंडा भी साथ में इनके साइकिल पर सवार है। यानी कि अब आप ये बताइए, जाते जाते आखिरी सवाल, मतलब कितना ज्यादा एनर्जी मिल रही है? तमाम चुनौतियां आ रही हैं, लेकिन आपका वो जो जुनून है वो कहाँ से मिल रहा है, आपको ताकत कहाँ से मिल रही है? देख, सबसे पहले तो मैंने ये सोच के निकला था कि मैं अच्छा काम करूंगा तो ऊपर वाले में साथ होगा, तो हर समय वो मेरे साथ है। और जब ऊपर वाला साथ है तो पब्लिक का साथ मिलता है, ये बेसिक सी बात है। तो इस कारण से लोगों का भी कहीं कहीं समर्थन बहुत अच्छा मिलता है, कहीं सामान नहीं मिलता है। परिस्थितियां हैं अपने देश की, तो सब परिस्थिति का सामना करते हुए। भाषाएं अनेक हैं, जातियां अनेक हैं, और 8 राज्य का सफर अनुभव कैसा रहा? वही रहा कि भाई जो हमारी विविधता है उसका अनुभव किया। कभी धूप छांव सहे, कहीं बारिश सही, कभी ठंड सहा, कहीं कभी लोगों की गालियां भी सुनी, कहीं कहीं बहुत ज्यादा अवहेलना, कहीं भूखा भी रहा, कहीं प्यासा भी रहा, कहीं जमीन पे भी सोया हूँ। तो बहुत सारी परेशानियों का मैंने सामना किया है। कहीं कहीं बहुत अच्छे अनुभव भी हुए हैं, लोगों ने ये बात समझी है कि अच्छे काम के लिए निकला है, तो बहुत अच्छा समर्थन भी किया है। एक बार मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ, इस बोर्ड पर आप थोड़ा फोकस करिए, कैमरा पर्सन से कहूंगा। ये देखिए, इन्होंने जर्नी स्टार्ट की है 21/6/2021 से। मेहुल भारतीय यात्री हैं, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। साइकिल से ये पूरी तरीके से क्रांति कर रहे हैं। 8 स्टेट का सफर तय कर चुके हैं। 25,000 किलोमीटर से ज्यादा साइकिल से यात्रा कर चुके हैं। 300 प्लस न्यूज पेपर्स में इनका खबरें निकल चुकी हैं। 200 न्यूज जो सोशल मीडिया पे चलते हैं, ऐसे चैनल्स पर खबर चली है। तमाम सारे 200 से ज्यादा MP और MLAs ने इन्हें सम्मानित किया है, मुलाकात किया है। 100 से ज्यादा इंटरव्यूज हो चुके हैं, 50 अवार्ड हो चुके हैं, 500 से ज्यादा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में इन्होंने विजिट किया है। और टू बी कंटिन्यू, लगातार ये कारवा, ये सिलसिला चल रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो एक कमेंट करिए और उसके बाद एक वीडियो को शेयर भी करिए। मेहुल यात्री के संघर्ष को सलाम करिए और भारत माता का इंकलाब करिए। आप सभी मेरे साथ जुड़े। कैमरा पर्सन अतुल के साथ भारत टीवी के लिए शिवशंकर तिवारी। जय हिंद, वंदे मातरम।